बीच अब बड़ी खबर हम बता दें आपको, अलीगढ़ से आ रही है। यहां बीजेपी विधायक के साथ थाने में बदसलूकी हुई है। थाने के अंदर पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में टकराव देखने को मिला है। इगलास विधायक राजकुमार सहयोगी से पुलिस पर बदसलूकी का आरोप लगा है। पुलिस है कि पुलिस, ये आरोप बता दें आपको, आरोप जो लगा है, पुलिस ने विधायक के कपड़े तक फाड़ दिए हैं। बताया जा रहा है कि विधायक विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता के साथ मारपीट के मामले में थाने पहुंचे थे और तनाव को देखते हुए कई थानों की पुलिस ने अब मोर्चा संभाल रखा है। तस्वीर देखिए आप, तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं अलीगढ़ की। यहां पर किस तरीके से विधायक के साथ मारपीट की गई है, यह खबर आ रही है। बीजेपी विधायक के साथ बदसलूकी की गई है। थाने के अंदर पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में टकराव देखने को मिला है। इसकी बानगी भीड़ बता रही है। मेरे ऊपर देखिए सारे कपड़े फाड़ दिए, तीन दरोगाओं ने, जैसे देवेंद्र था, विवेक था और स्वयं ऐसा, तीनों मेरे बच्चे पड़ के मारने के लिए। पुलिस से मारपीट आपने भी की? ऐसा नहीं, हम तो बात करने के लिए आए थे, हमने नहीं मारा, उन्होंने हमको मारा है। अब आप क्या चाहते हैं सर? न्याय, जनता कार्यकर्ता के साथ न्याय होगा तभी हम मानेंगे, ऐसा नहीं मानने वाले। और इसी के साथ हमारे संवाददाता रंजीत इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए। रंजीत, सबसे पहले इस पूरे मामले को आपसे तफसील से समझना चाहेंगे, आखिरकार हुआ क्या था? जी, मैं आपको बता दूं, एक विद्यार्थी परिषद का एक कार्यकर्ता था जिसके कुछ दिन पूर्व एक मारपीट हुई थी। मारपीट के समर्थन में विधायक जी राजकुमार सहयोगी, जो इगलास से विधायक है, ये वहां उनके समर्थन में पहुंचे थे। एसएचओ से बात हुई और उसमें 2 दरोगा और भी मौजूद थे। वहां जब बात होने के दौरान कुछ गहमा गहमी हुई है। विधायक जी ने विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता के का जो कार्यकर्ता था उस मारपीट में उनकी मदद के लिए बोला है। एसएचओ ने कहा है कि बात करेंगे, इसमें कार्रवाई की जाएगी। मुकदमा भी दर्ज हो गया था, लेकिन वहीं से गहमा गहमी शुरुआत हुई और वो गहमा गहमी कपड़े फटने तक जा पहुंची। पुलिस ने एक तरफ अपना पक्ष रख रही है कि हमने मारपीट नहीं करी है, वहीं बीजेपी के कार्यकर्ता ये बता रहे हैं कि पुलिस द्वारा ये कपड़े फाड़े गए हैं। दोनों तरफ से आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। मामले को शांत कर दिया गया है और थाने पे कई थानों की फोर्स मौजूद है। बिल्कुल, अभी इस वक्त की हम बात करते हैं रंजीत, क्योंकि अभी हम विधायक को भी सुन रहे थे। उनका साफ तौर पे कहना था कि कार्रवाई की बात की जाए। जब पुलिस कह चुकी है कि कार्रवाई हो जाएगी, उसके बाद ये मामला इतना कैसे बढ़ गया? जी, मैं आपको बताऊं, इसमें कहीं ना कहीं पुलिस की तरफ से भी कुछ गहमा गहमी हुई है, क्योंकि कई थानों का फोर्स इसलिए बुलाया गया कि विधायक जी भी अपने कई कार्यकर्ताओं को लेकर वहां पहुंचे थे। और जब पुलिस से बात चल रही थी तो विधायक जी का साफ साफ आरोप है कि 2 पुलिस वालों ने उनको पकड़ा है, उनके संग मारपीट करी है। ये मामला आज से तकरीबन कई दिन पूर्व का है, जो एक कार्यकर्ता की लड़ाई हुई थी और लड़ाई के दौरान दूसरे पक्ष का मुकदमा गोंडा पुलिस द्वारा दर्ज कर दिया गया था। विधायक का यह कहना है कि अगर आपने मुकदमा दर्ज करना था तो आप, विधायक सीधे सीधे पुलिस पे आरोप लगा रहे हैं कि आपने पैसे लेके मुकदमा दर्ज करा है। और इसी के चलते ये गहमा गहमी शुरू हो गई और वो गहमा गहमी मारपीट तक जा पहुंची है, जो विधायक बता रहे हैं। जी बिल्कुल, यदि हम शुरुआत से इस पूरे मामले को समझे रंजीत, की विधायक गए अपने तमाम समर्थकों के साथ, मामला उन्होंने दर्ज करवाने की कोशिश की, एसएचओ मामला दर्ज करने की बात भी करते हैं, लेकिन इस बीच खबर यह आती है कि उनके बीच में, यानी कि पुलिस के बीच में और विधायक के समर्थकों के बीच में, विधायकों के बीच में मारपीट हो जाती है। यह बहुत बड़ी बात है रंजीत, क्योंकि यहां मामला इतना आसान लगता नहीं है। जिस तरीके से साफ तौर पे पुलिस भी कह रही है और यदि विधायक कह रहे हैं कि उनके साथ मारपीट की गई है, तो पुलिस का क्या कुछ कहना है? पुलिस लगातार तो अपना पल्ला झाड़ रही है, लेकिन अब क्या कह रही है पुलिस इस मामले को लेकर? जी, मैं आपको बताऊं, जैसे ही ये खबर जिले में फैली कि विधायक के साथ मारपीट हो गई है, अलीगढ़ सांसद सतीश गौतम व कई मौजूदा विधायक अलीगढ़ के वहां थाने पहुंच जाते हैं। थाने पहुंचने के बाद गहमा गहमी और ज्यादा होती है, बात की जाती है। वहां एसपी एसपी रूरल अतुल शर्मा भी पहुंच जाते हैं, बात की जाती है और वहां से अब तब सिटी की तरफ आ जाते हैं। यहाँ बातचीत चल रही है और कुछ देर बाद ही सब चीज निकल कर आएगी कि आखिरकार क्या होगा, क्योंकि वहां मामला शांत करा दिया गया है। काफी ज्यादा फोर्स भी पहुंच गई थी और काफी ज्यादा भीड़ भी थी। रंजीत, जिस मामले को लेकर विधायक जी गए थे थाने के अंदर शिकायत दर्ज कराने के लिए, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट हुई थी, इस मामले को लेकर ही गए थे। ये मामला जरा आप समझाएं, क्या कुछ मामला था ये मामला ये था, ये विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता था। इसके कुछ दिन पूर्व एक किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ था, मारपीट हुआ था। मारपीट के दौरान दोनों को विद्यार्थी परिषद की तरफ से शिकायत थी कि आप उसकी तरफ मुकदमा दर्ज करें। इधर
दूसरा पक्ष कह रहा था कि आप इधर से मुकदमा दर्ज करें। जब पैरवी की गई, पैरवी के दौरान पता चला कि कल पुलिस ने दूसरे पक्ष से मुकदमा दर्ज कर लिया है। उसी के फेवर में, विद्यार्थी परिषद के फेवर में विधायक थाने पहुंचते हैं उनको लेके और एसएचओ से शिकायत करते हैं कि आपने ये मुकदमा क्यों दर्ज करा है। उसी दौरान एसएचओ कहते हैं कि ये मेरी जांच का विषय है। बात बढ़ती है और बात बढ़ते बढ़ते थाने के ग्राउंड तक आ जाती है। थाने के ग्राउंड के बाहर आने के बाद मामला तूल पकड़ जाता है। आग की तरह पूरे जिले में खबर फैल गई। यहाँ से कई कार्यकर्ताओं ने थाने की तरफ दौड़ लगा दी और वहां पता चला कि मामला बहुत बढ़ गया है। तो इधर से भी आरएएफ और पीएसटीबी की काफी गाड़ियां पहुंच गई, काफी फोर्स पहुंच गया। मौके से यहाँ से कई आला अधिकारी भी वहां मौके पर थाने पहुंचे और पहुंचने के बाद मामले को शांत करा दिया गया है और थाने में अब इस टाइम बात चल रही है। बात चलने के बाद हो सकता है कुछ देर बाद क्या चीज निकल कर आए निष्कर्ष, क्योंकि सीधे सीधे कार्रवाई का आरोप लगाया विधायक ने कि जब तक इन तीनों पे कार्रवाई नहीं होगी वो पीछे नहीं हटेंगे। रंजीत, ये भी आप जरा बताएं, चूंकि यहाँ पर जो हम स्थिति देख रहे हैं, तस्वीरें इस वक्त जो देख पा रहे हैं वो ये है, हालांकि आप अब बता रहे हैं कि मामला जो है वो लगभग शांत हो चुका है, लेकिन तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं। ये समर्थकों की भीड़ हम देख पा रहे हैं, लोगों की भीड़ हम देख पा रहे हैं, चूंकि कार है और ये आप बता रहे हैं कि ये बाहर का पूरा जो नजारा है बाहर का, थाने के बाहर का है नजारा। तो इस वक्त आपने चूंकि इस पूरी खबर पर नजर बनाई हुई है, यहां पर विधायक की दबंगई देखने को मिली है या एसएचओ की ही कुछ हरकत थी, क्या माने? जी, एक तरफ देखा जाए तो इधर कहीं ना कहीं विधायक की दबंगई देखने को मिल रही है, क्योंकि पुलिस अपना काम कर रही थी। आयु ने जांच करी, जांच में जो चीज निकल कर आई उस हिसाब से मुकदमा दर्ज किया गया। विधायक जी अदर पहुंचते हैं थाने और थाने जाके दबंगई से कहते हैं कि आप इस चीज को मुकदमा दर्ज कराएं। ये कहीं ना कहीं बीजेपी विधायक की दबंगई देखने को मिली है। और जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जो ये भीड़ है, ये सांसद सतीश गौतम है जो आगे खड़े हैं और उसी के जस्ट पीछे ये विधायक खड़े हैं। वो साफ साफ तौर पर कह रहे हैं कि पुलिस की बदमाशी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ये एक तरीके से जनता जो है वो ताली बजा रही है। तो ये कहीं ना कहीं जनता को आक्रोश और जनता को एक लुभाने के लिए ये सांसद जी कह रहे हैं। जी, जाहिर सी बात है रंजीत, चूंकि राजनीति है और राजनीति दिखती ही है, तो ये भी हम मान ले कहीं ना कहीं कितने समर्थक जो थे, लगभग चूंकि भीड़ जो है वो हम लमसम भीड़ देख रहे हैं इस वक्त तस्वीरों में, कितने समर्थक लेके पहुंचे थे विधायक महोदय अब शिकायत दर्ज कराने के लिए? ये कम से कम आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये 400 से 500 की भीड़ है और उसके बाद भीड़ और ज्यादा बढ़ गई। जब आरएएफ पीएससी पहुंची है तब इस भीड़ को शांत कराया गया है, हटाया गया है और अब जो भीड़ है वो बिल्कुल ना की बराबर है। लेकिन जब उस टाइम भीड़ थी तो वो बहुत बड़ी तादाद में थी, जबकि थाने में इतना फोर्स अवेलेबल नहीं होता है। बात के जब एसएचओ से भी हमारी बात की गई तो उन्हें साफ साफ तौर पे कहा है कि विधायक जी हम पे आरोप लगा रहे हैं, हम सिर्फ एक अपने ऑफिस में बात कर रहे थे, विधायक जी ने हमसे यहाँ से मारपीट शुरू करी है और हमसे एक उठ के धक्का देने की कोशिश करी है। वहीं हमने विधायक जी को दो दरोगा और भी थे जिन्होंने वहां विधायक को रोका है और विधायक जी ने उसको कपड़े फाड़ने का आरोप लगाया है। रंजीत, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, लगभग 400 की संख्या में इनके समर्थक मौजूद दिख रहे हैं और इससे ज्यादा भी उनकी जो संख्या है वो हो सकती थी। उस वक्त की बात बता रहे हैं जब मामला गरमाया हुआ था। और अब यदि हम बात करते हैं, विधायक जी कहते हैं कि मेरे कपड़े फाड़ दिए। जाहिर सी बात है कि थाने में इतने तो पुलिस वाले होंगे नहीं जो उनके कपड़े फाड़ दे। इस पूरे मामले में कितनी सच्चाई लग रही है आपको? जी, मैं आपको बता दूं, जो मेरे को लग रहा है वो यहाँ मैं मौके पे था, मैंने देखा है सब। यहाँ पुलिस वालों ने साफ साफ इनकार करा है कि एक थाने में इतनी फोर्स नहीं थी। और जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, 400 से 500 की भीड़ मौके पर थे। सांसद पहुंच गए थे, जिसमें एक खैर विधायक अनूप बाल्मीकि भी पहुंच गए, बरौली विधायक ठाकुर दलवीर सिंह है वो भी पहुंच गए। मतलब जिले के कई विधायक, कई सांसद और जिला महामंत्री भी वहां कई मौजूद थे। तो वो सीधे सीधे पुलिस को अपनी दबंगई दिखाने का एक रूप नजर आ रहा है यहाँ पे कि पुलिस को अपनी दबंगई दिखाई जा रही है। लेकिन बात की जाए यहाँ पे वो कार्यकर्ता की जिससे हमने जाना, तो बिल्कुल दबंगई कोई पहली बार नहीं होती रंजीत। इस तरह की जो वारदातें लगातार सामने आती है। अभी अभी जो दर्शकों ने टीवी खोला होगा वो उनको एक बार फिर से हम सुना देते हैं, उनको फिर से दिखा देते हैं कि जो राजकुमार विधायक हैं, बीजेपी के विधायक इगलास से हैं, उन्होंने क्या कुछ आरोप लगाया है पुलिस पे, जरा सुनिए। आज हम मिल बात करने आए तो हम 3 दरोगा हमारे पे मारने पड़े। मेरे ऊपर देखिए सारे कपड़े फाड़ दिए 3 दरोगाओं ने। जैसे देवेंद्र था, विवेक था और स्वयं ऐसे तीनों मेरे पे चिपट के मारने के लिए। पुलिस से मारपीट आपने भी की? ऐसा नहीं, हम तो बात करने के लिए आए थे, हमने नहीं मारा, उन्होंने हमको मारा है। अब आप क्या चाहते हैं सर? न्याय, जनता कार्यकर्ता के साथ न्याय होगा तभी हम मानेंगे, ऐसा नहीं मानने वाले।
तो सुना आपने राजकुमार बीजेपी के विधायक इगलास, इस वक्त आप सुन रहे थे उनका कहना था कि 3 दरोगा जो थे, 2 दरोगा थे, एक एसएचओ था जिन्होंने उनको पकड़ा, उनके साथ मारपीट की। हमारे संवाददाता रंजीत इस पूरी खबर पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। रंजीत, अभी हमने वापस से राजकुमार जी को सुना था, साफ तौर पर कह रहे हैं कि 2 दरोगा और एक एसएचओ, उन्होंने उनको मारा, पीटा और उनके कपड़े फाड़ दिए। लेकिन कैसे संभव हो सकता है? इतनी तादाद में तो वो अपने तमाम समर्थकों को लेकर गए थे, क्या ये संभव है? जी बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं हो सकता, क्योंकि जो विधायक जी आरोप लगा रहे हैं वो बिल्कुल समझ से बाहर लग रहा है। क्योंकि एक एसएचओ इस तरीके की हरकत बिल्कुल नहीं करेंगे कि एक विधायक के कपड़े फाड़ दें। जब बात की गई, अभी हमने थाना अध्यक्ष से भी बात करने की कोशिश करी, उन्होंने हमें बताया कि विधायक जी बैठे थे, हम उनसे बात कर रहे थे, बात करते करते गहमा गहमी हुए, विधायक जी हम पे खड़े होकर धक्का देने की कोशिश करी है और हमने विधायक जी को शांत कराया। भाई विधायक जी ने अपने ऊपर के कुर्ते के बटन खींच दिए हैं और कपड़े फाड़ने का हम पर आरोप लगाया, जबकि मारपीट से पुलिस बिल्कुल इनकार कर रही है। बोले इस तरीके की घटना बिल्कुल भी नहीं हुई है, सीधे सीधे पुलिस पर आरोप लगाया जा रहा है, ऐसा थाना प्रभारी का कहना है। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं, उसमें कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि विधायक जी अपने रुतबे का रसूख दिखा रहे हैं और साफ तौर पर पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं। रंजीत, आप पीछे की साइड थोड़ा हम लौटते हैं। जिस तरीके से विधायक जी जिस शिकायत को लेकर वो पहुंचे थे, विधायक जो कह रहे थे कि विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के साथ जो मारपीट हुई है, इसी बाबत वो शिकायत देने पहुंचे थे कि इसमें मामला दर्ज नहीं किया गया। तो ये जो पूरा मामला था, या इस मामले में आपको थोड़ी जानकारी हो तो हमारे दर्शकों को जरा समझाएं। पूरा मामला कुछ दिन पूर्व एक मारपीट का है। इसमें एक विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता है जिसकी कुछ दिन पूर्व एक मारपीट हुई थी। मारपीट में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमा दर्ज करने को लेकर दोनों तरफ से तहरीर ले दी गई थी, आईओ जांच कर रहे थे। कल मुकदमा दूसरे पक्ष से दर्ज किया गया है। विधायक जी ने कल थाने आज ये लेके पहुंचे थे कि आप सीधे सीधे एसएचओ से कहा है कि आपने पैसे लेके मुकदमा दर्ज करा है। जाहिर सी बात है, जब आप सामने थाना एसएचओ से आप कहेंगे कि आपने पैसा लिया है, तो जाहिर सी बात है उन्होंने इनकार किया है कि मैंने इस तरीके का कोई पैसा नहीं लिया है। दूसरी तरफ से जब बात की गई, इधर विधायक जी ने भी उन पर सीधे सीधे बोला कि आपने पैसा लिया है, तो इधर से मना किया गया। चलिए, कुल मिलाकर इस पूरे मामले में जो तहकीकात है, जो जानकारी है, इस वक्त क्या कुछ हालात है, वो जरा संक्षेप में बता दीजिए। रंजीत, आप बने रहिए हमारे साथ। चलिए, अपने दर्शकों को एक बार हम फिर से बता देते हैं, ये बड़ी खबर अलीगढ़ से लगातार हम आपको दिखा रहे हैं यहां पर। और अजय लल्लू जी, कांग्रेस अध्यक्ष यूपी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय जी, ये मामला सामने आया है अलीगढ़ का। यहां पर साफ तौर पर विधायक जी पहुंचते हैं थाने के अंदर, एक शिकायत देकर जाते हैं और तमाम संख्या में अपने समर्थक लेके जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद वो ये कहते हैं कि उनके साथ मारपीट हुई है। इस मामले को कैसे देखते हैं आप, अजय जी? अब इस सरकार में विधायक के भी अधिकार सुरक्षित नहीं है। अगर क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि होने के नाते अगर कोई शिकायत लेकर थाने में विधायक जाते हैं, तो अधिकारियों को तो उनकी बात सुननी चाहिए थी, उस समस्या का निपटारा करना चाहिए था। आखिर कौन सी ऐसी स्थिति हुई कि उनको थाने में जाना पड़ा, ये एक बड़ा सवाल है। आपको याद होगा पिछले समय लोनी के विधायक जिनके ऊपर एसपी ने मुकदमा दर्ज किया था और 200 विधायक भारतीय जनता पार्टी के सदन में धरने पर बैठे थे। आपको याद होगा उन्नाव के विधायक श्री पंकज गुप्ता को रात भर थाने में बैठना पड़ा था। एक असहाय बुजुर्ग को मुकदमों में लादकर वहां की पुलिस ने जेल भेजा था और उस समय भी विधायक रात भर थाने में बैठे और सवेरे डीएम और एसपी जागते हैं और आकर विधायक जी की बात सुनते हैं। पिछले समयों में लगातार जिस तरह सांसद और विधायक खुलकर बोल रहे हैं कि प्रशासन के लोग बात नहीं सुनते, काम नहीं करते, निश्चित रूप से इस सरकार से आम जनता का तो विश्वास उठता ही जा रहा है, जनप्रतिनिधियों का भी विश्वास उठता जा रहा है। इस सरकार में खाता न बही, जो योगी जी कह दे वही सही। तो राजकुमार के जो विधायक हैं इगलास से, उनका आप समर्थन कर रहे हैं यहाँ पे? कुल मिला के देख लें, देखिए विधायकों का सम्मान होना चाहिए। अगर विधायक एक जनप्रतिनिधि अगर कोई बात करता है, क्षेत्र की बात करता है, तो सरकार का यह दायित्व बनता है कि उसकी बात सुने। और निश्चित रूप से इस सरकार में किसी भी व्यक्ति का अधिकार सुरक्षित नहीं है। घोषित आपातकाल है,
आम आदमी सुरक्षित नहीं, विधायक सुरक्षित नहीं, तो सुरक्षित कौन है? अब तो भगवान ही माने। नहीं अजय जी, यहाँ पर जो विधायक जी पहुंचे थे ना, वो अपने समर्थकों के साथ पहुंचे थे। वो भी समर्थक एक दो नहीं थे, उनके 400-500 की संख्या में समर्थक थे उनके अजय जी। और उसके बाद जो आरोप उन्होंने लगाया है वो ये लगाया है कि एसओजी ने उनको मारा है, उनके साथ जो दरोगा है उनको मारा है। और वो जिस बाबत शिकायत लेके पहुंचे थे उस पर पहले से मामला दर्ज हो चुका था। उनका ये कहना था कि आपने मामला गलत दर्ज किया है। तो ये कैसे साफ कर पाएंगे कि मामला गलत दर्ज किया है? ये तो काम कानून का है। मुझे लगता है कि इस मामले में अगर वो वहां पहुंचे थे तो अधीनस्थ अधिकारियों को, या तो सीओ को या तो एसपी को उनसे बातचीत करनी चाहिए थी। पूरा प्रकरण मैं जानता नहीं, लेकिन जो आपके मीडिया फुटेज लगातार दिखाया जा रहा है, कपड़े फटे हुए, मार पीट के, कहीं ना कहीं निश्चित रूप से एक क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि होने के नाते उनकी बात सुननी चाहिए। सरकार लगातार जिस तरह संवेदनहीन बनी है, किसी भी व्यक्ति का अधिकार सुरक्षित नहीं। तो आप कुल मिलाकर देखा जाए अजय कुमार जी, आप समर्थन कर रहे हैं, क्या कांग्रेस आगे बढ़कर आएगी इस पूरे मामले को लेकर? क्या लगता है आपको? पिछले आप आएंगे इसको लेकर? धोनी के विधायक के साथ अन्याय हुआ था, पूरा उत्तर प्रदेश का विधानसभा उनके साथ खड़ा था। बाद में सरकार ने उनसे बातचीत कैसे की थी मैं नहीं जानता, लेकिन कहीं ना कहीं विधायकों की बात, सांसदों की बात सुनने में इस सरकार के और सरकार के, लेकिन अक्सर हमने ये देखा है कि कांग्रेस अपना पल्ला झाड़ लेती है। कांग्रेस को सड़कों पर होना चाहिए, प्रमुख विपक्षी दल है, लेकिन कभी सड़कों पर नजर नहीं आती है। ऐसा क्यों? शायद भूल रही हैं कि कांग्रेस लगातार सड़कों पर ही है। 6 महीने में 21 बार की गिरफ्तारी। नहीं, ट्विटर वॉर हो जाता है, सोशल मीडिया पर आ जाते हैं, लेकिन सोशल मीडिया से राजनीति नहीं होती ना लल्लू जी। आप सामने तो आना ही पड़ता है। यदि आप अपनी बात रखेंगे, जनता तक पहुंचाएंगे, तभी तो बात समझ में आएगी। 1.5 महीने तक जेल काट के आया हूँ, केवल इसलिए कि मजदूरों के लिए बस लेकर गया था। हाँ। मेरे शाहनवाज आलम माइनॉरिटी सेल के चेयरमैन को जबरन उठाकर जेल भेजा गया। आज भी मेरा एक प्रवक्ता जेल में है। 180 मुकदमों से अधिक कांग्रेस के पूरे प्रदेश में जनपद अध्यक्षों पर मुकदमे लिखे जा चुके हैं। आगरा के जिला अध्यक्ष को मारपीट कर जेल में भेजा गया था। विपक्ष के रूप में सड़कों पर कांग्रेस ही तो लड़ रही है, और कौन सा दल है? और निरंतर लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे। चलिए, हम भी ये देखेंगे और यही चाहेंगे कि प्रमुख विपक्षी दल होने के नाते आप सड़कों पर उतरे और जनता की जो मांगे हैं, जनता की जो कह सकते हैं कि मूलभूत मांगे जो होती हैं, उनको आप जरूर उठाएं। बहुत शुक्रिया, न्यूज़ 18 से आप जुड़े, अपनी बात आपने रखी। लेकिन तस्वीरें अलीगढ़ की जो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, ताली बजाती हुई तस्वीर देखिए। हालांकि मामला जो है वो अब शांत हो गया है। विश्व हिंदू परिषद का कार्यकर्ता था रोहित वाश ने, उसके बाद सलीम ने और उसके परिवार ने उसके ऊपर घर पर चढ़ के चढ़ाई की, मारपीट की, उसके सिर फाड़ दिया, उसके भाई का सिर पैर हाथ पैर तोड़ दिए। उनके खिलाफ एफआईआर हुई। एसओ ने पैसा लेकर के उसके खिलाफ एफआईआर कर दी, उस कार्यकर्ता के खिलाफ। उस कार्यकर्ता को इतना मारा, और उसके बाद एसओ ने पैसा लेकर के उसके खिलाफ कार्रवाई कर दी। जब हम बात करने आए, हम ऐसा ही करेंगे और ऐसा ही होगा। आज का क्या प्रकरण रहा सर? आज हम बात करने आए तो हम 3 दरोगा हमारे पे मारने पड़े। मेरे ऊपर देखिए सारे कपड़े फाड़ दिए 3 दरोगाओं ने। जैसे देवेंद्र था, विवेक था और स्वयं ऐसो, तीनों मेरे पे चिपट के मारने के लिए। पुलिस से मारपीट आपने भी किया? नहीं, हम तो बात करने के लिए आए थे, हमने नहीं मारा, उन्होंने हमको मारा है। अब आप क्या चाहते हैं सर? न्याय, जनता कार्यकर्ता के साथ न्याय होगा तभी हम मानेंगे, ऐसा नहीं मानने वाले। तो साफ तौर पर सुन रहे थे आप इगलास विधायक को। साफ तौर पर उनका ये कहना था कि उनको मारा गया, पीटा गया, सरकार आपकी, प्रशासन आपका। उसके बाद इस तरह की जब हरकत होती है तो सवाल अपने आप में उठते ही हैं। विधायक ने पुलिस पर कपड़े फाड़ने का आरोप लगाया। अजय कुमार लल्लू भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। उनका ये कहना था कि विधायक के साथ अच्छा नहीं किया गया है, चूंकि व्यवस्थाएं जो है वो दुरुस्त नहीं है, उनको ठीक होना चाहिए। लेकिन ये बड़ी खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं कि बीजेपी विधायक के साथ में थाने में बदसलूकी हुई है, ये उन विधायक का कहना है। हालांकि थाने के अंदर पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में कितना टकराव हुआ है, कितना नहीं हुआ है, ये तो समझ में नहीं आ रहा। लेकिन तस्वीर आप देखिए, तस्वीर में आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ यहां पर समर्थक दिखाई देंगे। सपा के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग जी, अलीगढ़ से हमें खबर दिखा रहे हैं आपको, यहाँ आप भी देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से बीजेपी विधायक ने बदसलूकी का आरोप एसएचओ और 2 पुलिसकर्मियों पर लगा दिया है। क्या कहेंगे आप?
देखिए चूंकि घटना की पूरी जानकारी हमें नहीं है, लेकिन जितनी जानकारी मैं जान पा रहा हूँ, चूंकि मैं मोबाइल पे हूँ आपके, ये मैंने जितना पढ़ा है कि विधायक आरोप लगा रहे हैं कि एसएचओ ने मुझे पीटा, और एसएचओ और वो आरोप लगा रहे हैं कि शायद विधायक जी ने मुझे पीटा। अब सोचिए उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था का हालत क्या है। चाहे किसी ने किसी को पीटा हो, अगर विधायक ने एसएचओ को पीटा तो भी आप देखिए कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में क्या है, और अगर एसएचओ विधायक को पीट रहे हैं तो सोचिए क्या कानून व्यवस्था है। इसके मतलब उत्तर प्रदेश में जंगल राज चल रहा है ना। मैंने कहा ना कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज है ही नहीं, तो अपराध कहां से रुकेगा। जो रोज अपराध हो रहे हैं, अपराध क्यों हो रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार और पुलिस अपने आप को बचाते बचाते गलती से अपराधियों का मनोबल ऊंचा कर रही है। आप बताइए, ऐसी घटना जहां विधायक और एसएचओ के बीच में मारपीट होगी और इस तरह की बातें आएंगी, तो आप सोचिए कि अपराधी का मनोबल तो बढ़ेगा ही ना। इसलिए जो घटनाएं लगातार, चाहे बुलंदशहर की हो, चाहे वो गाजियाबाद की हो, चाहे मेरठ की हो, चाहे कासगंज की हो, चाहे लखनऊ की हो, चाहे उन्नाव की हो, चाहे अमेठी की हो, चाहे कानपुर की हो, क्यों हो रही है घटनाएं, या चाहे गोरखपुर की हो, क्यों हो रही है घटनाएं? क्योंकि सबको पता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर में कानून व्यवस्था की कोई चीज है ही नहीं। आप देखिए, जो सांसद है बागपत के, वो कह रहे हैं घर घर में असले हैं, यहाँ कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। वो भी तो यही बात कह रहे हैं ना, सांसद ये बात कह रहे हैं जो खुद पुलिस कमिश्नर रहे महाराष्ट्र के और केंद्रीय मंत्री रहे। जब केंद्रीय मंत्री और पूर्व पुलिस कमिश्नर और सांसद बीजेपी जब ये बात कहेंगे कि सरकार में कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, पुलिस ठीक से काम नहीं करी, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये राम भरोसे चलिए सरकार। क्या इसी को रामराज कहते थे? क्या यही रामराज की? चलिए, बहुत शुक्रिया अनुराग जी, आपने अपनी बात रखी न्यूज 18 पर। लेकिन लगातार हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से अलीगढ़ में ये पूरा विवाद हुआ है। उसका मसूर है, इस गोड़ा थाने में रिकॉर्ड है उसका। पैसे बंधे हुए उसका महीनादारी के पूरे गोड़ा में पैसा है। मेरी बात हो गई सीएम से, बात हो गई, कप्तान साहब से बात हो गई, डीएम साहब से बात। हमको हम करा ही देंगे, यहाँ से नहीं करा देंगे, उत्तर प्रदेश के किसी भी कोने से करा देंगे, यहाँ पर इसकी चिंता न करें। लेकिन प्रश्न ये कि आखिर ये हुआ क्यों? इसमें बू आती है ना। हेलो, तो तस्वीरें देखी आपने, साफ तौर पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हो या फिर कांग्रेस हो, लगातार सवाल खड़े कर रहा है। आपसे भी पूछे करने तो फिर उसको जवाब देना पड़ेगा। वो जवाब देता रहेगा, लेकिन वो चाहे वो कर देगा। तो मुकदमा होना कोई बड़ी बात थोड़ी है। अगर हमारे से बिना पूछे उसने मुकदमा कर दिया तो मुकदमा हम खत्म करा देंगे। वो ऐसा नहीं करेगा, दूसरा ऐसा करेगा। मुकदमा खत्म तो हम करा ही देंगे, यहाँ से नहीं करा देंगे, उत्तर प्रदेश के किसी भी कोने से करा देंगे, यहाँ पर इसकी चिंता न करें। लेकिन प्रश्न ये कि आखिर ये हुआ क्यों? इसमें बू आती है ना। हेलो, हाँ साहब, बातें हो रही हैं डीएम साहब, कोई ऐसी बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। नहीं, बाजारबंदी को लेके बाजारबंदी भी होते हैं, सब बात होगी। मैं आपको तो वैसा कोई नहीं है, चुनाव नहीं होगा। अभी बात आपकी भी बात हो रही है, मुख्यमंत्री से हो गई आपकी। क्या कह रहे हैं? तो इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी सांसद सतीश गौतम भी आपने यहां पे देखे थे और साथ ही साथ विधायक भी उनके साथ मौजूद थे। बहरहाल हम बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सांसद साक्षी महाराज के गंभीर आरोप लगे हैं। जी हां, मैं धमकी से बहुत डरा हुआ हूं, साक्षी महाराज साफ तौर पर कह रहे हैं, जो कि फायर ब्रांड नेता हैं बीजेपी के। मेरी सुरक्षा की जिम्मेदारी यूपी सरकार की है। साक्षी महाराज जो कि उन्नाव से सांसद हैं, साफ तौर पर उनको कहना है कि जो पाकिस्तान से उनको फोन कॉल आया था, साफ तौर पर उस फोन कॉल में यह कहा गया था कि उनको बम से उड़ा दिया जाएगा, उनको मार दिया जाएगा। इसको लेकर अब साक्षी महाराज बेहद डरे हुए हैं और धमकी की वजह से मैंने उन्नाव आना कम कर दिया है, साक्षी महाराज ने यह भी कहा है। वहीं ऐसे मामलों में सरकार को संवेदनशील होना चाहिए, अपनी ही सरकार से साक्षी महाराज ये गुहार लगा रहे हैं। तो आपको हम पहले भी बता रहे थे कि पाकिस्तान से साक्षी महाराज को 2 बार धमकी मिल चुकी है और घर को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। 2 बार धमकी के जो नंबर जो था वो पाकिस्तान से फोन आया था। चलिए यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे हम कुछ और खास खबरों के साथ।